गूज़बम्स आ गए यार ऑन द स्पॉट, यार ऐसा कैसा हो सकता है मुझे, किस बात का घमंड या किस बात का एक ये बोल लो आपका रुतबा या जो भी है लोकी यार, मैं सुन के तो मेरा पूरा माइंड ही चेंज हो गया, मैं सच्ची बता रहा हूँ अभी। थैंक यू सो मच भाई, ये क्लियर कर दिया है, sad reality है. The great giver keeps on giving while those who receive grow weary of receiving. Throughout the ages, consumer consumes. The commander, by his command, leads us to walk on the path. O Nanak, he blossoms forth, carefree and. एक बार लास्ट वाली लाइन एक बार करनी. We have Rubal Raj, Ruturaj Singh Ramgadia with us today. Ruturaj is an interior designer by profession. One thing I admire about him is that he is a man of principles. He taught me an extremely important lesson. One day he said to me, even if the amount of work I have completed is less, whatever I do it with perfection. That says a lot about the quality of a man. Ruturaj is one of the few people I know who is way more mature than his age group. As they say, maturity comes with experience, not age. And this level of maturity tells me that Ruturaj clearly has some untold stories and lessons. He trains himself to be mentally and physically strong. That is one of the many things that I admire in him. The most inspired thing about Ruturaj is that he takes God and the word of God very seriously. His way of living clearly shows that he follows a certain set of rules with great dedication and respect. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऋतुराज सबके साथ शेयर करने वाले हैं. ऋतुराज, सत श्री अकाल, ट्रू इज़ द नेम ऑफ गॉड, या खुदा बरहक है, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. पीस बी अपॉन यू एंड गॉड्स मर्सी एंड ब्लेसिंग, और ईश्वर की रहमत और सलामती आप पर हो. ऋतुराज सिंह रामगढ़िया, वेलकम टू द टेबल ऑफ विजडम. सत श्री अकाल भाई. सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, और मतलब इसमें आपने एक लाइन ज़रूर मेंशन की है जहाँ पे आई टेक वर्ड्स ऑफ गॉड वेरी सीरियसली, है ना. तो ये बोल लो कि मैं अभी वो लाइन पे या वो पॉइंट पे नहीं हूँ, वो रोड पे, बट डेफिनेटली हर दिन ग्रो कर रहा हूँ उसकी तरफ, है ना. तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं होपफुली आपको बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा पाऊंगा, या आपके व्यूअर्स से बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा पाऊंगा. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. एंड जैसा मैंने आपको बार बार बोला है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है. एक तो जो उसको शायद नम्रता बोलते हैं, ठीक है, और एक तो वो हम्बलनेस, इररेस्पेक्टिव या इररिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, एनी जेंडर बोल लो या रिलीजन बोल लो, आपकी एक क्वालिटी मेरे को बहुत पसंद आती है जो आपको मे भी दूसरे आपके जो हाँ मतलब रिलीजियस फ्रेंड्स बोल लो, या आपको उनसे बहुत अलग बनाती है. और एक तो आपके आंखों में एक तो मोटो या इंटेंशन मैंने हर बार देखा है, वो हेल्प का या सेवा करने का. हमारे लैंग्वेज में बोलूँ तो वो सेवा हो गई. तो अभी जैसा हमारी थोड़ी देर पहले भी बात चल रही थी कि ये आपने क्यों शुरू किया. आपने मुझे बताया कि ये व्यूअर्स तक जाना बहुत ज़रूरी है. ये क्या हुआ? सेवा ही हुई ना. सेवा ही है, मतलब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली है क्या. अभी लोग मॉडर्निज्म में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि जो अपने जो हम्बल बिगिनिंग्स है वो लोग वो भूल जा रहे हैं मेरे हिसाब से. दिस व्हाट इज़ हैपनिंग. तो ये आपने तो ये जो भी आपने जो शुरू किया है, जो आपने इनिशिएटिव लिया है, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू. चलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. सो हाँ, हमारे हिसाब से जो आपकी लाइफ है आपके कर्मों पे डिपेंड करती है, ठीक है. आपने जिस तरीके की डीड्स किए हैं, आपने एक छोटी सी बात आपने सुनी होगी, हेवन और हेल वाली बात. तो जिस तरीके की आपने डीड्स की है उसके बेसिस पे आइदर यू गो टू हेल और यू गो टू हेवन. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू हेल, आपको वो पूरा जितना भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके बाद में आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा. आपको कोई अलग क्रिएचर के फॉर्म में लेना पड़ेगा, या आपको किसी और फॉर्म में लेना पड़ेगा. एंड वहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि वहाँ पे एश्योरेंस नहीं है कि आप क्या कर रहे हो. सो दिस इज द लाइफ वेर यू कैन रीच टू योर ट्रू पोटेंशियल, एज यू सेड. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिल्कुल ये आई फील कि ये सारे धर्मों में सेम होगा. इनफैक्ट हमारा भी धर्म यही बोलता है कि आप अगर यहाँ पे आए हो
या जितने भी, जैसे गुरु नानक देव जी है, तो गुरु नानक देव जी भी जब उन्होंने शुरुआत किया था सब पूरे सिखिज़्म की, सिक्खी की, तो उनका यही कहना था कि आपको जब माइंड दिया है तो आपके पास जज करने की पावर है कि आप सही गलत को जज कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आपको लोगों के इश्यूज बोल लो, या ये बोल लो कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. सो हमारा इंटेंट वाज मोर ऑफ सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम. उस बेसिस पे सब कुछ बॉर्न हुआ है. बिकॉज अगर मैं एक बात बताऊं तो मे बी ये मैं बात बोलूँगा और ये लोगों को सही नहीं लगेगा, बट दिस इज माई पर्सपेक्टिव. जो गुरु नानक देव जी थे, पहले गुरु, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, वो थे खत्री फैमिली से. ठीक है. सो खत्री फैमिली इज बेसिकली एन अपर कास्ट फ्रॉम हिंदुइज्म. उनका सबसे पहला क्या हुआ था कि पैदा होते ही एक पॉइंट आता है जब हिंदुइज्म में जनेऊ पहनाते हैं. जनेऊ करके एक होता है. सो इट्स अ थ्रेड, वो जनेऊ पहनाते हैं. तो गुरु नानक देव जी बहुत छोटे होते हैं, और क्या होता है कि ये जैसे प्रीस्ट हो गए या पंडित हो गए, पंडित करते हैं. तो गुरु नानक देव जी पंडित को पूछते हैं इतने छोटे उम्र में भी कि ये जो जनेऊ है ये अगर मैला होगा या ये टूट जाएगा तो मैं पहनने वाला नहीं. सो ये मैं नहीं पहनने वाला. तो मेरे लिए आप ऐसा जनेऊ लेके आओ जो ना टूट सकता है, जो ना मैला हो सकता है, जो ना खराब हो सकता है. तो उन्होंने ये इतनी छोटी उम्र में बात बोली थी. तो ये एज एन इंस्पिरेशन मैं ये बोलना चाहूँगा कि एवरीबडी इज गिवन अ माइंड, एवरीबडी हैज़ अ टाइम टू डू देयर डीड्स. और सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिख रहा है. आप क्या गलत कर्म कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. He was a rational thinker from the start. Rational thinker from the start. मैं परसों गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा था, वहाँ पे ये आप जो बात बताए उसी के ताल्लुक से एक बहुत प्यारी बात पढ़ा मैं. बहुत प्यारी बात, ऐसी बात कभी पढ़ा नहीं मैं अभी आपको बता रहा हूँ. Burn worldly love, rub the ashes and make ink of it. Make the heart the pen, the intellect the writer. Write that which has no end or limit. बिल्कुल सही. I read it once, twice, thrice, infinite times. I mean, I'm in love with this. Burn worldly love, rub the ashes and make ink of it. Make the heart the pen, the intellect the writer. Write that which has no end or no limit. It's beautiful, man. It's beautiful. So that is the concept of Sikhism you have. Would you like to add something to this? Yes. So what basically the Sikhism is? Tell me about Sikhism. Sikh means learners, right? सिखिज्म मैं सबसे पहले बताऊंगा कि सिखिज्म जो है वो ये बोल लो कि एक ओंकार, वन गॉड या वन सुप्रीम एनर्जी. ठीक है. अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो एक ओंकार, ओम. अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँ इवन मोर साइंटिफिक लैंग्वेज में, इट्स अ वाइब्रेशन, ओम, जो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती, ना तो खत्म हो सकती, ना तो क्रिएट हो. इट्स ऑलवेज देयर, इट्स आउट देयर. अगर आप यहाँ से आप ऑर्बिट के बाहर जाओगे, अपने मतलब आप सोलर सिस्टम में जाओगे, आप जाओगे, सो देयर इज अ वाइब्रेशन कॉल्ड ओम. सो आपने उसको नाम दिया है अल्लाह का, हमने उसको नाम दिया है, या तो हम उसको ये बोलते हैं कि गुरु नानक देव जी से जोड़ते हैं, या गुरु गोविंद सिंह जी से जोड़ते हैं, या 10 गुरु से जोड़ते हैं सारे. बट इट्स अबाउट अकाल पुरख परमेश्वर, जो बोलते हैं वन एनर्जी बोलते हैं ना. इट्स ऑल अबाउट दैट सुप्रीम पावर. यस. तो ये जो सिखिज्म है, शुरुआत जब हुआ था तब बहुत अलग अलग रीजंस थे उसकी वजह से हुआ था. एंड सिखिज्म को सिखिज्म नाम एज सच नहीं था, बट इट वाज गुरु नानक देव जी जिसने जो लर्निंग देना शुरू किए थे. लर्निंग अगेंस्ट क्या था कि
इट कैन बी कंट्रोवर्शियल, बट यस, पर्शिया साइड से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मुगल सल्तनत जो आई थी, उनके जो सबसे पहले राजा थे बाबर, वो लोग यहाँ पे आए थे विद देयर होल आर्मी। वो लोग यहाँ पे आए थे एंड यहाँ पे कत्लेआम हो रहा था। वो था, इट्स ट्रू। हाँ, तो वो जब हो रहा था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सूफीज नहीं थे, संत नहीं थे, पहले भी थे, सूफी संत भी थे। गुरु नानक देव जी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, आई मस्ट से। मतलब कि उन्होंने ऐसे कुछ रीति थे, रिवाज थे जो उन्होंने शुरू किए हैं, जो कि लेने बहुत ज़रूरी थे। और ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने, ऐसा आपने सुना है कि भाई कहीं पे कत्लेआम हो रहा है, कोई बच रहा नहीं है, वो चाहे कोई, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर या एज, कोई बच रहा नहीं है। उनके मुंह पे जाके गुरु नानक देव जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दिया था कि ये आप जो कर रहे हो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हाँ, उसके आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है। यहाँ से उनकी एक, ये बोल लो, लाइफ शुरू हुई थी। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट 1, जैसा पहले डिस्कशन हुआ था जेएनयू वाला। ही वॉज डिफरेंट। और भी काफ़ी किस्से हुए जो कि उनको डिफरेंट बनाते हैं, बट ये जो 30 साल की करीब उम्र में जो ये उन्होंने किया था, वॉज रेवोल्यूशनरी, आई मस्ट से। और यहाँ से देन शुरू होता है पूरा कि एक धागा है ना, एक धागा जुड़ते गया, मतलब 10 अलग अलग धागों के फॉर्म में जुड़ते गया एंड वो बढ़ते गया, एंड वहाँ से पूरा जर्नी शुरू हुई है सिखिज्म की। सो दिस इज व्हाट सिखिज्म इज, बट दिस इज व्हाट सिखिज्म इज। सिखिज्म को मैंने ब्रेक डाउन एक एग्जांपल के तौर पे किया है। सो गुरु नानक साहब जी gathered the forces and focused on one specific thing to get rid of the bad things in the region. Exactly. So let me tell you this, and you are right about that. You are right. कि आप जितने भी मोस्टली जो मुस्लिम रूलर्स देखेंगे आप, they were Muslims, but they were not following Islam. Islam is something else. What are some of the major misconceptions about Sikhism? So शुरू करते हैं सिखिज्म। ये लोग बहुत श्रूड होते हैं यार, ये लोग तो झगड़ालू होते हैं यार बहुत ज्यादा। दिस इज नॉट व्हाट सिखिज्म इज। फिर से पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। गुरु नानक देव जी से शुरू हुई थी रीति, गुरु गोविंद सिंह जी पे खत्म हुई थी, 10th गुरु। और उन्होंने ये बरकरार रखी है इन फॉर्म ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि 11वें गुरु हैं। बट इसमें एक चीज है, ये चेन में इनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम था, बट वे ऑफ टैकलिंग थिंग्स बहुत अलग हो गया, क्योंकि सिचुएशन अलग थी। Absolutely. क्योंकि पहले उन्होंने एक हिम के फॉर्म में है, एक शब्द के फॉर्म में है, बाबरी शब्द बोल के है। उनके बाबरी शब्द में ये बोल लो, और जो गुरु गोविंद सिंह जी है, गुरु गोविंद सिंह जी का जो ये था, एक ये जो भी जेनोसाइड बोल लो या इसके अगेंस्ट में जो उनका था एक स्ट्रॉन्ग लोगों को, यस मूवमेंट, यस राइट वर्ड, मूवमेंट जो था, इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है। इट्स जस्ट कि 10वें गुरु है एंड उन्होंने जो सिंह या जो सिख है या सिक्खी को उन्होंने जिस तरीके से एक रंग दिया है, बस वो रंग लोगों के ध्यान में है 10वें गुरु। क्योंकि पहले गुरु का ऐसा नहीं था। उन्होंने पहले गुरु ने कभी भी शस्त्र नहीं उठाया था। शस्त्र तो उठे थे बाद में। गुरु हरगोविंद जी जब गुरु हरगोविंद जी से शुरू हुए थे तो उन्होंने 2 शस्त्र लेके आए थे। इसकी भी एक कहानी है एक्चुअली। तो क्या हुआ था कि शुरुआत हुई थी गुरु नानक देव जी से, राइट। तो पहले सारा एक बोली के फॉर्म में चल रहा था, एक समझाना, एक समझावट के फॉर्म में चल रहा था। बट क्या हुआ था कि जो सिख मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, क्योंकि सच्चाई थी यार, सच्चाई थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। एंड ये बोल लो कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, विडो नॉट मैरिंग अगेन। उसको मतलब उसको लीगलाइज करना वो टाइम पे कि यार विडो कैन मैरी, ऐसा नहीं है, लाइफ है सबकी। उसके बाद में लंगर खाना खिलाना बेसिकली। ये जो मूवमेंट्स एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जो आए हैं,
उससे स्ट्रांग हो रहा था मूवमेंट सिखिज्म का। देन क्या हुआ कि जहांगीर के टाइम से बहुत बैक एंड फोर्थ शुरू हो गया चीज़ों का। उसकी भी एक्चुअली एक स्टोरी है, बट एक सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो जहांगीर के टाइम से क्या हुआ है कि उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को बहुत ज़्यादा ये किया था, टॉर्चर। यस, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था एंड देन उनको मार दिया। ठीक है, उसके बाद से जो गुरु हरगोबिंद जी थे वो उनके बेटे थे एंड उन्होंने पहले उनको एक सारे कुछ इंसाइट्स दे दिए थे कि आपको अब शस्त्र के फॉर्म में आना पड़ेगा। तो इट वाज ऑल लाइक कि अभी तक एक स्पिरिचुअल लीडर थे, बट अब एक जंग लड़ने के वॉरियरशिप जो रहती है ना, तो अब एक आप स्पिरिचुअल लीडर भी हो गए, वेयर एज वॉरियरशिप भी हो गई आपके अंदर। तो ये जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो सिख रेजिमेंट है या जो वो कभी हारे होंगे। तो एवरीथिंग इज लाइंड अप एंड उसके बाद में क्या हुआ कि क्लैशेस बढ़े एंड देन फाइनल पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसा आ गया कि वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इमेज ऐसी है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी से बढ़कर हो गई ये वॉरियरशिप एंड देन हमको अभी भी वो एक तस्वीर से देखा जाता है कि दीज गाइस नहीं ये लोग तो बहुत ज्यादा इनसे दूर रहना चाहिए। That's misconception. But yes. basically the core truth is, as they say, it is better to be a warrior in a garden than a gardener in a warrior. अरे जब टाइम आया तो करना पड़ता आपको। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, राइट। बेसिकली ये हुआ क्या रुबल भाई कि अरेबियन, बाय द वे गुड पॉइंट्स, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। अरेबियन पेनिनसुला में जब इस्लाम आया था तो वहाँ से आउटवर्ड मूवमेंट शुरू हुई, अरेबियन पेनिनसुला से इस्लाम फैलना शुरू हो गया। इट वॉज बेसिकली प्योरली बेस्ड ऑन बिजनेस। मतलब ये लोग क्या करते थे, वहाँ के अरेबियन पेनिनसुला में जो लोग मुस्लिम्स थे वो लोग बाहर दूसरे कंट्रीज में जाते थे, जाके वहाँ पे बिजनेस करते थे एंड द वे दे ऑपरेट देयर बिजनेसेस दे वर वेरी, मतलब इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि देन अगेन हियर आफ्टर का कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी को अभी धोखा देंगे तो आखिरत में आप कहीं आप बच के नहीं जा सकते। तो ये लोग डरते थे कि इन लोग को, मुस्लिम्स का एक बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि मर के उठना है फिर जवाब देना है तुम जो भी बुरे काम करे। इसकी वजह से बहुत डरते थे और बिजनेस प्रैक्टिसेस बहुत सही थे, जिसकी वजह से लोग इंस्पायर होते थे और जानने की कोशिश करते थे एंड दे यूज्ड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इस्लाम। तो वहाँ से होते होते यहाँ पे आया। वैसा इस्लाम मेजॉरिटी 80% ऑफ द प्लैनेट अर्थ पे स्प्रेड हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसा टाइम पास होते गया मुस्लिम लीडर्स मरते गए, वैसी ऐसे लीडर्स आना शुरू हुए जिनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, जिसको सिर्फ जमीन से लेना देना था। अब वो लोग अपना कवर बनाते थे इस्लाम को, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, मगर असल में लड़ रहे थे वो लोग जमीन के लिए। अब उसके लिए क्या करते थे वो लोग, पूरे बैरियर्स तोड़ते थे। इस्लाम में बैरियर ये है कि वो बोलते कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट दैट्स नॉट ट्रू। इस्लाम में वैसा है कि आप बूढ़े लोगों को नहीं मार सकते, औरतों को नहीं मार सकते, बच्चों को नहीं मार सकते। आपका राइट लड़ने का सिर्फ उन्हीं के लिए है डिफेंस में, जब जो जंग में बैटल फील्ड में जो लड़ने के लिए आते हैं आपसे, बस उन्हीं से लड़ना है। आप दूसरों को हरगिज नहीं लड़ सकते। अगर आप मारेंगे तो आपको कॉम्पनसेशन में 100 कैमल्स या ऐसा कुछ देना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा वो है। तो जैसा कि आप बताए, इंडिया में जो रूलर्स आए थे बाहर से, जो आके यहाँ पे वो करे, ये लोग इस्लाम से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग आए थे जमीन के लिए, किंगडम के लिए, रूल के लिए, जैसे कि चंगेज खान है, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है। तो वैसे ही कुछ लोग थे ये लोग, इनका कुछ लेना देना नहीं था। तो I thought of bringing this up because ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है एंड यस दैट्स अ ट्रू मिसकॉन्सेप्शन। मैं भी बहुत सारे लोगों को देखा कि सिख है यार, वो रखते हैं, वो लोग कृपान रखते हैं वो। भाई एक और एक पॉइंट है ये, मतलब मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में एक छोटा सा कहानी आ गई आपने जो बोली। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, सो ये सिखिज्म की या सिक्खी की एक जंग की एक उसूल थी। जैसा आपने बोला है कि छोटों को नहीं मार सकते, या सामने कोई वुमेन को नहीं मार सकते हैं, बूढ़ों को नहीं मार सकते, ये तो था। उसके साथ में एक बहुत अच्छी बात ये थी, जो सेवा सिखिज्म आज मैं ये नहीं देखता हूँ लोगों में, और शायद मैं भी अभी वो स्टेज पे नहीं हूँ, मैं भी वो नहीं करता हूँ फॉर श्योर, बट ये आई एम प्राउड ऑफ इट कि सिखिज्म में इतना ज़्यादा इंडल्ज है ये चीज़ें कि जब जंग होती थी तब लोगों को, अपोजिशन वालों को लंगर बांटा जाता था। हाँ। और एक बात बोलूंगा, आप अभी भी हरमंदिर साहिब या जितने भी प्रोमिनेंट पूरे बड़े गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे काफ़ी शस्त्र भी है।
गुरु साहब की जो गुरु गोविंद सिंह जी 10 गुरु है, उनके शस्त्र, उनके जो तीर रहते थे, उनके तीर पे सोना होता था। क्यों होता था सोना? ताकि किसी को लग जाए और वो बच जाए तो उनके फैमिली वाले वो सोना बेच के उसका मरम्मत कर सके या उनको हील कर सके। तो मतलब इतना अब मेरे को ये बताओ थिंकिंग कहाँ तक जा सकती है एंड स्क्रिप्चर्स कहाँ तक लिखे हुए हैं। बस इट्स ऑल अबाउट माइंड खोलो, एब्जॉर्ब करो पूरी जितनी नॉलेज है। Well, how can a man think two extreme things at once? भाई तो मैदान में आए उसको मारने, फिर सोच रहे हैं कि उसकी फैमिली क्या। दिस इज व्हाट इज रियलिटी। एंड मैं रिसेंटली थोड़े दिन पहले हरमंदिर साहिब भी गया था, अकेला था। कमाल की बात थी, मेरे को अकेला जाने का मौका मिला ये बार अमृतसर में बड़े गुरुद्वारे। तो वहाँ पे जैसे कि एक हमारे गुरु है, एक रंजीत सिंह जी, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जी बोलते हैं उनको, उनके हो गए। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादे थे, उनके बेटे जो थे, उनके हो गए शस्त्र। और ऐसे जितने भी जंग हुए थे उनके पूरे शस्त्र मैंने लिटरली देखे हैं, दूर से बताते हैं वो लोग, और वो लोग उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। तो मतलब था यार वो देख के ना थोड़ा सा मेरे को गूज़बम्स आ गए यार ऑन द स्पॉट। यार ऐसा कैसा हो सकता है बोल के। आज बाहर कुछ मतलब छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को हेल्प चाहिए होती है, हम लोग 10 बार सोचते हैं उसका। यहाँ पे तो 2 एक्सट्रीम चीजें हो रही है और उस चीज को साथ में लेके आ रहे गुरु महाराज। बैलेंस करना एग्जैक्टली माइंड बॉगलिंग। आप बोल रहे हैं कि मैं देखा तो गुज़बम्स आए, मैं आप सुन रहा था गुज़बम्स आए मेरे को। हाउ कैन अ मैन बी एट अ स्टेट ऑफ माइंड वेयरइन ही इज थिंकिंग अबाउट फिनिशिंग हिज एनिमी एंड एट द सेम टाइम थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली। और ये भी एक आप बकायदा इस पे भी आप रिसर्च करो कि जंग में सेवा कैसे होती थी सिखिज्म की तरफ से। जंग में सेवा, जल बट रहा है, खाना बट रहा है, ऐसा। मजा तो जब आए जब दुश्मन भी जोरदार हो, खाना पिला के मारेंगे। क्या बात बोली है। गुड वन रुबल। सो मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा था। हाँ जी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये बहुत सारे लोगों को बात हजम भी नहीं होगी, बट आई विल से इट एनीवे। इट वाज एज इफ कि ये जो चीजें हैं ये कोई एक ही ऑथर के पास ही, एक ही ओरिजिन है इनका, जो बात करने का स्टाइल है। लेट मी, तो इट स्टार्ट्स विथ वन यूनिवर्सल क्रिएटर गॉड, एक ओंकार। The name is truth, creative being personified, no fear, no hatred, image of undying, beyond birth, self-existent by Guru grace. So there's a verse in Quran which says, "Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." Just name. Chant and meditate. True is the primal beginning, true throughout the ages, true here and now, O Nanak, forever and ever truth. By thinking, he cannot be reduced to thought, even by thinking hundreds of thousands of times. By remaining silent, inner silence is not obtained, even by remaining lovingly absorbed deep within. The hunger of the hungry is not appeased, even by piling up loads of worldly goods. This is hundreds of thousands of clever tricks, but not even one of them will go along with you in the end. So how can you become truthful, and how can the veil of illusion be torn away? O Nanak, it is written that you shall obey the hukum of his command and walk in the way of his willing. In Quran it says to the Prophet Muhammad कि आपको उसी के रास्ते पे चलना है. Then it goes on to and walk in the way of his will. By his command, bodies are created. His command cannot be described. By his command, souls come into being. By his command, glory and greatness are obtained. So in Quran, there is a word called kun fayakun. हो जा तो वो हो गया. उसने कहा हो जा तो वो हो गया. Same. And then some by his by his command, some are high and some are low. By his written command, pain and pleasure are obtained. Some by his command are blessed and forgiven. Others by his command wander aimlessly forever. Everyone is subject to his command. No one is beyond his command. O Nanak, this one, Rubal bhai. O Nanak, one who understands his command does not speak in ego. बिल्कुल सही.
So there's a saying in Quran which says, तुम्हारी अकड़ उन पहाड़ों को झुका नहीं सकती. O Nanak, one who understands his command does not speak in ego. Some sing of his power, who has that power. Some sing to his gifts and know his sign and insignia. Some sing of his glorious virtues, greatness and beauty. Some sing of knowledge obtained of him through difficult philosophical studies. Some sing that he fashions the body and then again reduce it to dust. Some sing that he takes lives away and then again restores it. This then took me back to the point of resurrection. भाई तुम मरने के बाद जिंदा उठा जाके आई डोंट नो इफ आई एम मैं इसको समझ नहीं सक रहा हूँ कि बट सम सिंग दैट ही टेक्स लाइफ अवे, वो तुम्हें मारेगा एंड देन ही विल रिस्टोर देन अगेन रिस्टोर्स इट, फिर तुम्हें जिंदा करेगा. मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी. इट्स द कांसेप्ट ऑफ रिजरेक्शन देन. यस, तुम मर के जिंदा उठने वाले हैं. It's the same concept in Islam. Some sing that he seems so very far away. Some sing that he watches over us, face to face, even present. That is no shortage of those who preach and teach. Millions upon millions of offers, millions of sermons and stories. The great giver keeps on giving. The great giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving. Throughout the ages, consumer consumes. The commander, by his command, leads us to walk on the path. O Nanak, he blossoms forth, carefree and एक बार लास्ट वाली लाइन एक बार रिपीट करो. The great giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving. Throughout the ages, consumers consumes. Right. The commander, by his command, leads us to walk on the path. O Nanak, he blossoms forth, carefree and untroubled. बिल्कुल. Beautiful, beautiful. How can anybody who reads this say सिखिज्म की टीचिंग वैसी है ऐसी है? कितना सादा, कितना सिंपल और कितना सही. जो मेरा कमांड समझेगा उसको कभी ईगो नहीं आएगा. समथिंग मैन. मैं ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइट बी कुरान में भी ये बिल्कुल होंगी. 5 चीजें जो एक ह्यूमन में नहीं होनी चाहिए: लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, घमंड बोलो. ठीक है, ऐसे 5 चीज है. तो तुमको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? लोभ नहीं, लोभ मीन्स लोभ मतलब हर चीज के लिए भूखा, मतलब यहाँ पे भी ग्रीडी. एग्जैक्टली, परफेक्ट वर्ड, ग्रीडी. मोह मीन्स मोह माया, आप लस्ट बोल लो. क्रोध मीन्स गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, इंसान में गुस्सा नहीं होना चाहिए. अहंकार, व्हाट इज अहंकार? अहंकार ही अभी जो आपने बोला, ईगो, राइट? अहंकार. बट ये चीज मुझे लगता है कि कुरान में भी बिल्कुल ऐसी होगी. बिल्कुल ऐसी है. तो ये ग्रीड के बारे में कुरान में लिखा हुआ है. नहीं, सॉरी, आई मीन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि आदम की औलाद, आई मीन इट इज बिलीव्ड इन इस्लाम की सब आदम के, मतलब एक आदम जो सबके फादर थे, उनसे ही ह्यूमन रेस अर्थ पे स्प्रेड हुई. तो वी आर द सन्स ऑफ आदम एंड ईव. यस. तो आदम की औलाद को अगर 2 वैलीज ऑफ गोल्ड दे दी जाए तो वो डिजायर करेगा कि उसको तीसरी भी वैली दे दी जाए. इसका पेट तो सिर्फ कब्र की मट्टी भरने वाली है. व्हेन ही विल बी बरीड, उसका पेट बस वही भरेगा. जब तक जिंदा है वो डिजायर ही करते रहेगा. दैट्स ग्रीड फॉर यू. एंड अबाउट द एंगर थिंग, कोई सिख ऐसा बोल रहे हैं कि एंगर नहीं रहना चाहिए. टेल मी मोर अबाउट दिस, इट्स इंटरेस्टिंग. एंगर से मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आजकल लोगों ने जो इनकलकेट किया है खुद के अंदर, एक एंग्री साइड ऑफ देमसेल्फ, या मैं अगर स्पेसिफिक बोलूँ तो एक सिख कम्युनिटी में ही, सिखिज्म में या सिखी में ही लोग बहुत ज़्यादा एंग्री खुद को वो फॉर्मेट में समझने लगते हैं जो गुरु महाराज ने करा था. अरे उस टाइम पे वो ज़रूरत थी ना, अभी वो ज़रूरत नहीं है. अभी आप मतलब बात मशवरा करके सुलझा सकते हो चीज़ों को. अभी आप बहुत नंबर लोगों से बात कर सकते हो, एकदम आप सब कुछ कर सकते हो. बट वो नहीं हो रहा है अभी, नहीं हो रहा है वो. नहीं हो रहा है. So there's a community सब में ऐसे ही रहते हैं लोग जो आधी बात समझते हैं, आधी बात नहीं समझते. Exactly.
तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि जो गुरुज थे वो लोग अपने टाइम के गिवन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से स्ट्रैटेजीज मोल्ड कर रहे थे. Right. दे वर क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द टाइम्स दे वर इन. जैसे कि गुरु गोविंद सिंह है, वहां पे शस्त्र उठाना जरूरी था. शस्त्र, राइट, वेपन Yes, उठाना yes, जरूरी था, yes. इसलिए उन्होंने उठाए. अभी जरूरत नहीं है उसकी. अभी है गुरु नानक साहिब जी के टीचिंग्स की, राइट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत सही वो बोला एक आपने. चीज है. रुबल, टेल मी मोर अबाउट सेवा. सेवा. तो सेवा से मैं एक पीछे चलते हैं. फिर से चलिए. पीछे जाना बहुत जरूरी चलिए है. चलिए, मैं चल रहा हूँ साहब. तो गुरु नानक देव जी, ये उन्होंने ही शुरू किया एक्चुअली. ठीक है. तो गुरु नानक देव जी जब लगभग ये बोल लो छोटे ही थे. ठीक है. तो क्या हो गया कि अब यार सब अब अपने भी फैमिली जैसे रहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए या मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए. उस टाइम पे उनके जो डैड थे वो फाइनेंस सेक्टर में ही थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, बट वो एक अच्छी पोस्ट पे थे, एक अच्छी गद्दी पे थे वो. ठीक है. तो उनके पिताजी ये समझते थे कि यार मेरा बेटा भी कुछ अच्छा बन जाना चाहिए, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर लेना चाहिए. तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद में उनको ये तो बहुत अच्छे से समझ गया कि ये मेरे लाइन पे तो नहीं जाएगा. मतलब उनकी जो गति थी वो मतलब कुछ ना कुछ करके वो बच्चे को दिला देना चाह रहे थे गुरु महाराज को. बट मतलब वो कुछ इस तरीके से हुई चीज़ें कि उन्होंने वो कैंसिल कर दिया वो पूरा का पूरा जितना था प्लान. उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो उनके डैड है, उनके पिताजी उनको बोलते हैं कि चलो तू मेरे मतलब मैं जो कर रहा हूँ उस लाइन पे तो नहीं आएगा, एक काम कर, तू कुछ नहीं कर सकता तो मैं क्या करता हूँ, तेरे को एक किराना खोल देता हूँ. ठीक है. तो तू क्या कर, किराना पे तू बैठ जाया कर, धीरे 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 करके कमाना सीखेगा और फिर तेरा सेट हो जाएगी, फिर लोग आने लगेंगे तेरी किराना पे. तो उसमें क्या होता है कि उनके जो पिताजी रहते हैं, उनके पिताजी उनको पैसे देते हैं कि एक काम कर, और घर पे है ना एक काम वाले भी रहते हैं उनके, वो एक अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि गुरु महाराज के साथ वो एक साथ में गार्डन भेजते हैं और दूसरे शहर भेजते हैं कि सारा सामान लेके आ जा, आप सेटअप कर देंगे अब किराना शॉप. हाँ जी. तो वो जाते हैं. अब गुरु महाराज पहले से अलग. ठीक है. रास्ते के बीच में क्या है, बहुत सारे साधु संत दिखते हैं, बैठ के संत्या करते रहते हैं, एकदम मतलब मेडिटेशन करते रहते हैं. तो वो मेडिटेशन की भावना में क्या होता है कि अब गुरु महाराज पहले से बहुत चंचल, हर चीज़ पे हर चीज़ पे ऐसा क्यों हो रहा उनको जानना है हर चीज़. तो वो जाके पूछता है आप क्यों कर रहे हो ये, मेडिटेट कर रहा हूँ मैं, हम लोग. और उसमें से क्या होता है कि कुछ साधु जो रहते हैं वो अब ऑफकोर्स होता है ना कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो ये होता है कि ऑफेंड हो जाते हैं सामने वाले, ये होता है, वो तो बहुत चीज़ होते हैं. तो ठीक है. वो गुरु महाराज में पहले से नम्रता भी, पूछना भी है, नम्रता भी है. तो नम्रता में वो क्या करते हैं, एक अलग डायरेक्शन देते हैं और पूछते हैं तो आप खाते क्या हो, इतना आप हर टाइम बैठे रहते तो खाते क्या हो. साधु बोलते हैं कि हमको अगर खाना मिलता है तो हम खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो हम वैसे ही रह जाते हैं. तो जो गार्डियन रहते हैं उनके साथ में, तो गुरु महाराज बोलते हैं एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, खाना लेके आते हैं और इनको खिला देते हैं, जितना किराना के लिए जितने पैसे दिए थे इनको खिला देते हैं बोले. साधु को पूरा खिला देते हैं. बोले भूखे होंगे बहुत टाइम से, कारोबार तो बात की बात, सब पहले खिलाओ. तो उसमें क्या होता है कि वो जो उनके साथ रहते हैं वो बोलते हैं नहीं, पिताजी है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमको. ठीक है. ये ऐसा बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है, ये करना है हमको, ये भूखे हैं, इनको खिलाना है खाना. जाते हैं, लेके आते हैं, सबको एकदम खिलाते हैं, पूरा खाना बना के खिलाते हैं. उसमें क्या होता है कि सब एकदम मतलब खुश, एकदम सारे साधु एकदम खुश. ये जो रीति है, भले ही उसमें एक बिजनेसमैन या एक हमारे अगर महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में बोला जाए तो एक कोमटी या व्यापारी नहीं पैदा हुआ, बट उसमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पैदा हुआ जिसको सेवा बोलते हैं हम. यहाँ से शुरू हुई सेवा, ये दिस वाज द फर्स्ट सेवा. यहाँ से शुरू हुई है सेवा क्या है. वहाँ से लंगर की जितनी भी पूरी रेवोल्यूशन है शुरू हुआ. इवेंचुअली आगे दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, सारे गुरु ने फॉलो किया है. सो दिस इज़ व्हाट इज सेवा. और मैं ऐड करना चाहूँगा
सारे व्यूअर्स को एक बात है कि सेवा को खाली खाने के रूप में मत देखो, सेवा को नॉलेज के रूप में देखो, सेवा को हेल्प के रूप में देखो, सेवा को खाने के रूप में देखो, सेवा को वो हर लाइफ के हर टर्न पॉइंट पे, हर पॉइंट पे देखो। आप बिजनेस भी कर रहे हो तो बिजनेस से क्या फायदा हो रहा है लोगों को, वो भी जानना बहुत जरूरी है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि बिजनेस खाली पैसा बनाना है, नहीं, दैट इज नॉट व्हाट आवर मोटो इज ना, वो हमारा मोटो नहीं है बेसिकली। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, अगर गुरु नानक साहब जी अगर बिजनेस कर लेते थे और सेवा नहीं करते थे तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन शायद दब जाता था और आप मेरे सामने नहीं रहते थे। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और एक बात बोलना चाहूँगा, शायद ये आपने सुना है नहीं सुना है, गुरु हरमंदिर साहिब में हर दिन लाखों लोग लंगर करके जाते हैं। या अभी यहाँ पे हैदराबाद में मैंने नहीं देखा है, छोटे छोटे गुरुद्वारे हैं वहाँ पे नहीं होती हैं, बट एक रीति हर जगह चलती है, चाहे वो नांदेड़ बोल लो, चाहे वो पटना बोल लो, चाहे वो दिल्ली बोल लो, चाहे वो पंजाब बोल लो, गुरुद्वारे में सुबह शाम खाना बिल्कुल मिलता है लंगर के फॉर्म में, किसी को भी, हर किसी को। वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप चाहे पीएम हो, आप चाहे पीएम ना हो, आप चाहे एक स्ट्रीट स्वीपिंग गाय हो, दोनों को साथ में बैठ के खाना है। आपको कोई गद्दी नहीं दी जाएगी, दोनों को साथ में बैठ के खाना है। तो यहाँ से एक और एक पॉइंट इक्वालिटी या बॉर्न होता है, उसको बोलते हैं इक्वालिटी। ऐसी बात है। जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव जी, तो वो टाइम पे एक और एक बात होती है, जो मुगल सल्तनत के जो लीडर थे, आई फील बाबर के बाद में थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कौन से लीडर थे, वो आते हैं, उनके पास बात करना होता है उनको, भाई उनको बात करना है पहले। तो गुरु साहब बोलते हैं पहले पंगत फिर संगत, पहले पंगत फिर संगत, मतलब पहले बैठो, शको हमारे साथ खाना। उस दिन क्या होता है पता है क्या? उस दिन खाने में भी होता है दलिया बिना नमक का। हाँ, ये बाबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाबर ही है। हाँ, बाबर है। हाँ। तो बाबर बोलते हैं ये मैंने ऐसी चीज खाई नहीं है कभी। हाँ, मैं तो रॉयल्टी हूँ, मैं तो अच्छी चीजें खाता, मैंने ऐसी कभी नहीं खाई ऐसी चीज, इससे अच्छी चीज मैंने कभी नहीं खाया, अच्छी चीज, इससे अच्छी चीज मैंने कभी नहीं खाया, लिटरली ये बोलते हैं। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या खाना बन रहा है, आप कभी भी गौर करोगे वो एकदम, मतलब एकदम पौष्टिक खाना रहता है, एकदम नॉर्मल खाना रहता है। वेजिटेरियन सेवा रहती है, नॉन वेज बिल्कुल नहीं चलता है, वेजिटेरियन रहती है पूरी सेवा। बट आप एक बार खाओगे ना, मैं बोल रहा हूँ, बस अगर हिंदी में बोलो फैन हो जाओगे, वही बात है। और वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली हाँ, एज ग्रुप जो नीचे नहीं बैठ सकता है उनको ऊपर का एक प्रिविलेज मिलता है। तो फिजिकल जो साइंटिफिक रीजनिंग रही वो तो अपनी जगह रहेंगी बिल्कुल, बाकी सब एक साथ बैठ के खाएंगे। इक्वालिटी एंड सेवा, हियर इट इज। ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। मेरे को ऐसा दिखता है रुबल भाई, एंड इट्स अ फैक्ट एक्चुअली कि सारे रिलीजन्स जो है, दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं, ये लोगों का गोल एक ही है। क्या है? गंदे काम नहीं करना है, अच्छे काम को प्रमोट करना है, ताकि हम जन्नत में चले जाए और हेल्थ से बच जाए, हेवन में चले जाए। इतना ही है सबका, सबके पाथ्स अलग अलग है, गोल एक ही है। मैं एक अल्लामा इकबाल नाम की एक पोएट है, उनकी शायरी है कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, मतलब जब बैटल फील्ड्स में जब लड़ाई नमाज का टाइम हो जाता था, अभी प्रे 5 times a day, राइट, इवन प्रे इन द रेन इफ इट्स, मतलब बहुत जरूरी रहता हो। तो आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू होके ज़मी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। मतलब सब एक ही लाइन में खड़े हो गए, ना कोई बड़ा रहा ना कोई छोटा रहा, सब एक ही लाइन में खड़े हो गए। बंदा, साहिबो, मोहताजो, गनी, जो इंसान है और जो जिसके पास वेल्थ है और जो रिच है और गनी है, सब एक हो गए। गनी मतलब वेल्थी, यस, गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। बिल्कुल बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट है आपका भी। एक पीएम रहने दो, रोड का स्वीपर रहने दो, एक ही जगह पे बैठ के खाना है बस। मेरे को यार, मैं सुन रहा था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि साइंटिफिकली शायद ये उतना रिलेटेबल है या नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट आपको 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ती है, राइट? सिक्की में आपको पंचवाणी पढ़ने पड़ते हैं हर रोज। अब कितना सेव है मेरे को नहीं पता। एक्चुअली सिखिज्म, मतलब गुरु नानक देव जी ने इस तरीके से इसको मतलब डिजाइन किया हुआ है, मतलब इस तरीके से सब कुछ डाला हुआ है साथ में कि एक काम करता हुआ बंदा भी इसको अच्छे से फॉलो कर सकते। ये नहीं है कि उस टाइम पे क्या था, साधु संत
या पीर पैगंबर बोले तो नहीं भाई पूरा दिन बैठ के हमको जाप करना है, ये नहीं है, दिस इज नॉट दैट। ये है 5 टाइम की बाणी, मतलब पंचबाणी जो है, पंचबाणी कर रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ रहे हो, वो है। सो जो मैं जैसा बोलना चाहूँगा, 3 बाणी होते हैं सुबह के, तो जिसमें पहली बाणी होती है जपजी साहिब, जो आप जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना, एक ओंकार सतनाम, ये मूल मंत्र होता है, जो कि सबसे पावरफुल लाइन होती है पूरे ग्रंथ की। पहली पौड़ी होती है, पौड़ी मतलब पहली लाइन, पहला वर्ष, तो यहाँ से शुरू होता है। दूसरा होता है जाप साहिब, तीसरा होता है शब्द हजारे, जो 10 शब्द रहते हैं, 10 शब्द बोलते हैं। उसके बाद में 2 बाणी होते हैं जो शाम के होते हैं, एक तो रहरास होता है, रहरास साहिब, और रात में होती है जब गुरु साहब जब सोते हैं, जब 11वें गुरु जब सोते हैं या जब रात का टाइम होता है, उसके पहले एक होती है कीर्तन सोहला, बोलते हैं उसको, कीर्तन सोहला सोने के पहले पड़ी जाती है कीर्तन सोहला। तो मैं मतलब मुझे ऐसा पता नहीं, यहाँ पे भी कुछ सिमिलैरिटी दिखी, अभी कुछ हुआ है दिमाग में। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताता हूँ कि हिंदुइज्म में भी प्रेयर 5 टाइम्स है। अरे मैं भी परेशान हो गया था पहले सुन के, बट इट्स ट्रू, वेदास के हिसाब से 5 टाइम्स प्रेयर है। एंड कोइंसिडेंटली ऐसा है कि जो हमारे प्रेयर्स के टाइमिंग्स है उसके बस 20-10 मिनट आगे पीछे। अच्छा। तो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब जब मैं पढ़ा तो मेरे को ऐसा दिखा कि इसका ऑथर एक ही है, ये ओरिजिन एक ही ओरिजिन से आया। वैसे ही कुछ होगा, बट एक खुदा है जो लाखों नामों में बढ़ गया, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सबका फिर गोल भी एक ही है, जैसा कि आप पता है सेवा के बारे में। इतनी प्यारी चीज़ है वो, कितनी प्यारी चीज़ है वो, कभी कोई भूखा नहीं सो सकता वो जगह पे। और बेसिकली ये चीज़ अगर आप गौर करें इसका, तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से पंगा ले रहे हैं, राइट? एक्चुअली गवर्नमेंट से पंगा ले रहे हैं। अगर रोड पे आदमी भूखा रहेगा नहीं तो गवर्नमेंट को कोई मुद्दा रहेगा नहीं जिससे वो इलेक्शन जीत सके। सही है। अब अगर जब सबके पेट भरे हुए होंगे तो मुद्दा बनेगा नहीं, फिर कोई भूखा पेट सो रहा ही नहीं भाई हमारे पास, नहीं? बिल्कुल भाई। मैं यार आज ये बोल लो, आज ऐसे भी लोग हैं जो इसमें इतने डूबे हुए हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आपने ये शायद बात आपने पता नहीं सुनी होगी या नहीं होगी, कोविड हुआ था, सेवा में इतने डूबे हुए लोग, वो न्यूज़ पूरी बहुत बहुत फैली थी वो न्यूज़। ये जो दिल्ली था, दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स की सेवा हो रही थी। मेरा थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था सुन के कि यार क्रिएटिविटी एंड सेवा की भावना, अरे नेक्स्ट लेवल यार। जहाँ लोग बाहर निकलने को डर रहे हैं, यहाँ पे सेवा हो रही है। और रेस्पेक्ट फॉर द कम्युनिटी मैन, सिंपली रेस्पेक्ट। ये लोग बहादुर, ये से बहादुर लोग कर सकते हैं रुबल भाई, जिसके पास हिम्मत रहती, जो स्ट्रांग रहते हैं मेंटली फिजिकली, वो लोग का काम है, कमजोर लोगों का काम नहीं है। और जैसा आप बता रहे थे कि गुरु नानक जी जैसा बताया कि ये इसको ऐसे स्ट्रक्चर करे कि कोई वर्किंग मैन भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेस्ट में चले जा रहे हैं, जाके बैठ जा रहे हैं, खत्म, वो ही करते जा रहे हैं। इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट सेम है। आप इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट परमिसेबल कि आप बस मेडिटेशन में ही पूरी जिंदगी गुजार दो। नो, आपको आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, आपकी बीवी है, बच्चे है, आपके नेबर्स है, और आपकी कम्युनिटी के कोई ऐसा तबका है जो वीक है और आपको कुछ स्ट्रेंथन करना है, और कोई ऑफन बच्चे हैं जिसके सर के ऊपर आपको हाथ रखना है, और कोई ऐसे बच्चियां हैं जिनकी आपको शादी कराना है, जिसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बड़ी सेवा है। ये क्या है, आप सिर्फ जाके बैठ के मेडिटेशन ही करते जा रहे, कुछ हो रहा ही नहीं उससे। तो ये एक कॉन्सेप्ट ये है कि गॉड डिसलाइक्स दिस टाइप ऑफ पीपल जो सिर्फ यही करते रहते हैं। गॉड बोल रहे हैं कि मुश्किल काम करो, मुश्किल काम, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है। और आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट सेम सिखिज्म में। बिल्कुल भाई, इसके ऊपर और एक मेरे पास एक कहानी है। तो गुरु नानक देव जी अब जाते हैं साधु संतों के पास, जाके उनको ये पूछते हैं कि आप हर बार ऐसे ही अगर करते रहेंगे, हर बार साधु संत करते रहेंगे, तो आपके जैसे लर्नेड बंदे रहेंगे जो समझ सकते हैं एकदम क्रिटिकल पॉइंट्स को, कि यहाँ पे ये लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे ये कास्टिज्म हो रहा है, यहाँ पे नीचे लोगों को कास्ट ग्रेड हो रहा है, इतने चीज़ें हैं, इतने एस्पेक्ट्स है जो रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पे बैठ के अगर आप संध्या करते रहेंगे, आप मेडिटेशन में डूबे रहेंगे, तो कौन करेगा ऐसा? सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट से सब कुछ स्ट्रक्चर हुआ था। और इनफैक्ट उनके वाइफ, उन्होंने भी पूरी सोशल लाइफ करे हैं, मेरा जो घूमे भी, सब करने के बाद में इस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ है वो पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी, कि आप पढ़ सकते हो उसको, आप वर्किंग लाइफ में पढ़ सकते हो, और वो सबके लिए एक लर्निंग है। अभी आप देखो ना, मैं तो फर्स्ट टाइम ये खोला
और फर्स्ट टाइम नहीं, प्रॉब्ली दिस वाज माय 7th to 8th, क्योंकि पिछली बार भी खोला था, बट ऐसा ग्रास्प किया मेरे वास्ते कुछ ऐसा नहीं दिखा कि ये नई चीज़ें इतना सिंपल करके एक आम आदमी के लिए जो प्रैक्टिस करने के लिए, दिस इज अमेजिंग। और ये जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन आता ही ये चीज़ों से है। सिर्फ आप एक ही जगह पे पढ़ते जा रहे आंखा बंद करके, इससे रेवोल्यूशन तो नहीं आने, काम करना पड़ेगा, उससे रेवोल्यूशन आता। और आप जैसा बात बताए थे कि बिजनेस और सेवा में जो बैलेंस किए थे उन्होंने, मैं वही सोच रहा था, मैं जैसा पहले भी बताया कि अगर बिजनेस कर लेते उन्होंने, और कितना छोटा, मतलब अगर आप कंपेयर करें, आज सिखिज्म क्या है और वो किराना की दुकान है। और मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा था, जिसमें ये थोड़े वर्सेस हैं जो इतने अच्छे दिखे मेरे को। लेट मी रीड इट आउट कि one who sees himself as lowly shall be accounted as the highest of all. Tell me about this. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी है, फिर से तो हम फिर से पीछे जाना पड़ेगा। मैं चल रहा हूँ। तो ये जो गुरु नानक देव जी थे, तो गुरु नानक देव जी ने एक रेवोल्यूशन शुरू किया था, धागे जोड़ने शुरू किए थे। तो अब क्वेश्चन ये आता है, दूसरे गुरु कौन? सक्सेसर। हाँ, दूसरे सक्सेसर कौन? दूसरे गुरु कौन बनेंगे? Someone has to carry on the legacy. Exactly. कोई भी यहाँ पे बैठा हो, मतलब कोई भी रहेगा, सबके दिमाग में क्या आएगा? एक इमेज है ना कि मैं हूँ, मैं किंग हूँ, मेरा बेटा किंग है। बट ऐसा यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने ऐसा नहीं किया है। यहाँ से गुरु नानक देव जी ने, उनके एक वर्कर थे, उनको दिया है गद्दी। क्यों? बिकॉज वो उस तरीके से रहते थे, मतलब उतने ऐसा, मतलब एकदम लो की तरीके से रहना, और वो समझते थे हर क्रिटिकल। ऐसा नहीं है कि गुरु नानक देव जी के जो बेटे थे वो नहीं थे, मतलब वो लेवल पे। ही वॉज गुड एनफ फॉर श्योर। बट जो गुरु रामदास जी है, उनको रामू रामू बोलते थे। यार ये रामू रामू को क्या आप बना रहे हो? ऐसी बात हो गई थी, वो बात ऐसी हो गई थी। बट उनके पास वो था, वो उतनी नीची तरीके से हर चीज़, हर एक फ्लोर प्लेट को वो मैनेज कर सकते थे। मतलब हर इंसान की हर एक चीज़ समझ सकते थे। और जैसा हमने बोला है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर चीज़ का कंट्रोल होता था उनमें। दिखी वो भावना, उन्होंने दिया। उसके बाद में भी ऐसे ही हुआ है, एक्चुअली उसके बाद में भी ऐसे ही हुआ है। खाली ये बोलूँगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरु अर्जन देव जी ने अपने बेटे को दिया था। एंड जो 9वें गुरु है, उनके भी अपने बेटे थे, गुरु गोविंद सिंह जी बेटे थे। बट रेस्ट इज हिस्ट्री ना। रेस्ट इज हिस्ट्री। वो ग्राउंड जीरो पे जाना पड़ेगा ऐसे। दैट्स अबाउट, ये वही है ना शायद, ये वही है ना शायद। इट्स दैट ओनली। यस, one who sees himself as lowly shall be accounted as the highest one. Exactly. उनके हेल्पर थे, बोल सकते हैं, जो गुरु नानक साहिब जी के हेल्पर को सेकंड गुरु बने, राइट? और एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट, हम वही स्टोरी पे जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने उनको बनाया, सक्सेसर बना दिया। उनके पैर भी छुए, उनके पैर के सामने माथा लगा लिया। ये हुई ना सुप्रीम वाली बात। जो बात चल रही है वही बात है ना। जस्ट टू सेंड अ मैसेज कि भाई अब ये ऑफिशियली मेरे सक्सेसर है। हाँ। मैं बता रहा हूं कि मैं जो बात समझा इससे, ये बात मेरी क्लियर है कि अगर गुरु नानक जी का जो मोमेंट है, वो कोई ऐसा मोमेंट है जो हम पे, जो जैसा दूसरे किंग्स का था, जो जाके जगह कॉन्कर कर ले रहे हैं, कॉन्कर करके जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अगर ऐसा मोमेंट रहता तो सक्सेसर डायरेक्टली बच्चा बनना था उनका, लॉफुली। मगर वैसा है नहीं। बने कौन? जो राइटफुल, मतलब उनके बच्चे भी थे, नहीं बोल के नहीं, बट ज्यादा केपेबल कौन है जो ये काम को आगे लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली वहां पे मोटिवेशन जमीन नहीं थी, ट्रेजर्स नहीं थे, वर्ल्डली मटेरियलिस्ट थिंग्स नहीं थे, वहां पे थी मॉरल वैल्यूज, जिसकी बुनियाद पे ये काम आगे बढ़ा। बिल्कुल। दिस इज अमेजिंग रुबल। सो व्हाट हैपेंड वो इन अरेबियन पेनिनसुला बैक देन वाज, वहां पे बहुत गरीब लोग रहते थे। वहां पे उनको 2 वक्त की रोटी बराबर नहीं होती थी। प्रॉफिट के टाइम पे, जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद रहते थे, वो लोग बहुत गरीब लोग थे ज़्यादा। अब अरेबियन पेनिनसुला है, डेजर्ट है, डेजर्ट में उगती
खजूर उन लोगों Right, का, हाँ जी, डेट्स उन हाँ लोगों का मेजर ट्रेड वाली चीज थी, तो पैसा ज्यादा रहता नहीं था, पानी वगैरह रहता नहीं था। अब आ गया बैटल का टाइम, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसमें जाने का टाइम आ गया अब, और बैटल्स रहते थे कॉस्टली, पैसा तो लगता, अब आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा, गोल्ड लगाना पड़ेगा, लोहा लगाना पड़ेगा, लोगों की जंजीर बनाना पड़ेगा, वो जो कवच पहनते हैं कवच बनाना पड़ेगा, उसके लिए सब मैन पावर लगेगा, सब रखेगा, और आर्मी के लोगों को फीड करने के लिए खाना रहेगा। ठीक है, ज़रूरत थी, लोग गरीब थे, और लड़ाई होने वाली थी दूसरे कबीले से जो कि स्ट्रांग थे। अब रसूलुल्लाह जो प्रॉफिट थे, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, उन्होंने बोले कि जो कंट्रीब्यूट जो भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करो। तो ठीक है, सब जने अपने घरों को दौड़े, कुछ ना कुछ ला के रखे, कोई कुछ ला के रखे, कोई पानी ला के रखे, या कोई भी ला के रखे। तो एक ढेर जमा हो गया मस्जिद के आंगन में, वहाँ पे। दिस इज ये 1400 ईयर्स पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे एक थोड़ा सामान का ढेर जमा हो गया। तो एक स्लेव थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद उनका नाम था। तो स्लेव्स के पास तो कोई राइट्स रहते नहीं थे, तो उन्होंने घर को गए और घर में जो भी था उठा के लाए, उन्होंने ला के रसूलुल्लाह को दिए, द प्रॉफिट को दिए। तो जब देखे तो वो थे 4-5 डेट्स, मैं ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ये बैटल को। तो प्रॉफिट क्या करे, वो डेट्स को उठा के वो जो ढेर था उसके ऊपर रखे। सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव या सबसे ज्यादा बेस्ट कंट्रीब्यूशन ये डेट्स है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी डजंट मैटर हियर, द क्वालिटीज मैटर। उनके पास कुछ था नहीं, सिर्फ यही था, यही ला के रखे उन्होंने। तो यही बता रहा था कि व्हाट वाज द पॉइंट अगेन, कि हाँ, वन हु सीज हिमसेल्फ एज लोली शैल बी अकाउंटेड एज हाईएस्ट ऑफ ऑल। तो उनके पास जो भी था उन्होंने सर नीचे करके ला के रखे, और सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स उनको ही मिले फिर। तो ऐसा था। और क्या था, यही था एक्चुअली पॉइंट। एक थे कि हजरत बिलाल जो रसूलुल्लाह के कंपेनियन थे। नाउ लेट मी टेल यू, एक बैकग्राउंड बताता हूँ जब अरेबियन पेनिनसुला का क्या था। फर्स्टली स्लेव्स की कोई वैल्यू नहीं थी, जीरो, दे आर जस्ट देयर, वो तो ह्यूमंस भी नहीं थे वो लोग, वैसा उन लोगों का माइंडसेट था। फिर ऊपर से अगर आप ब्लैक हो, यू आर नथिंग, आप कोई चीज़ की हैसियत नहीं है आपकी। तो जो चाहे वो उनके साथ करते थे। इस्लाम आने से पहले, रसूलुल्लाह की जब स्टार्ट हुई, उनकी जो मिशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले आपको अगर क्या करते थे वो लोग, स्लेव को दौड़ाते थे, दौड़ा के उसके ऊपर आर्चरी की प्रैक्टिस करते थे। भागो, कितनी दूर भागना है, अब वो निशाना लग गया तो मर गया उन्होंने। तो ऐसा था। वो बहुत इलिटरेट, बहुत जाहिल किस्म के लोग थे, बट इनके पास एक क्वालिटी ये थी कि ये लोग बहुत टफ माहौल के आदी थे, बहुत जंजू थे लोग, बहुत मतलब रेगिस्तान में रहने वाले घट लोग थे। तो हजरत बिलाल रसूलुल्लाह के कंपेनियन थे। उन्होंने जब रसूलुल्लाह प्रीच करना स्टार्ट करे, आई मीन द प्रॉफिट प्रीच जब प्रीचिंग स्टार्ट करे, तो बिलाल छुपके उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए, कि उनके सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नाउ एक टाइम ऐसा आया, जो काबा है, जो अभी जो ब्लैक जो स्क्वायर, हाँ, मक्का में जो स्टोर है, तो वो बहुत ज़्यादा होली प्लेस है, वो बहुत होली है मुस्लिम्स के लिए। तो रसूलुल्लाह हज़रत बिलाल को, प्रॉफिट हज़रत बिलाल को अपने कंधों पे चढ़ा के काबे की छत पे चढ़ाए थे, वहाँ से आज़ाद हो गए, कॉल फॉर प्लेयर। तो इट वाज अनइमेजिनेबल कि कोई हबशी मतलब जो ब्लैक लोग रहते हैं, और जो कि स्लेव भी हो, वो काबे के ऊपर नंगे पैर चढ़ा। बट रसूलुल्लाह चढ़ाए थे कंधे पे रखे वो भी। तो इट वाज अनइमेजिनेबल कि ये तोड़ने के लिए, रस्म तोड़ने के लिए, कि लोगों में से ये चीज़ हटाना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि लोगों को आप कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और उसके बाद आहिस्ता थोड़े ऐसे भी चीज़ें करें जिसकी वजह से स्लेव का जो कॉन्सेप्ट था वो अरेबियन पेनिनसुला से पूरा वाइप ऑफ हो गया। तो आप जैसा बताए कि गुरु नानक जी के जो वर्कर थे और जो हेल्पर थे, उनको गुरु बनाए इस बेसिस पे कि उनके स्किल्स के हिसाब से। दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। इट टेक्स करेज एक्चुअली। नहीं, बिल्कुल। बट एक बात तो है यार, बहुत मेरा ना, सच्ची बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइंडसेट अलग था कि क्या, व्हाट इज इस्लाम, ये चीज़ें थोड़े अलग। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आ रहा था यहाँ पे, इस साइड की मलकपेट साइड, ये पूरा इलाका यूजुअली इस्लामिक लोग मुस्लिम्स रहते हैं। आ रहा था मैं, मुझे राइट लेना था, बंदा सीधा आके फुल स्पीड में आके एकदम गाड़ी के पास लगे रोक के मेरे को लुक दे रहा ना।
अरे भाई, मैं इंडिकेटर बता के आहिस्ता मैं टर्न ले रहा हूँ, और सच्ची में मैंने वहाँ पे 2 मिनट रुक के, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऐसे डिस्कशन के लिए आ रहा था आज कि वो एक ट्रूथफुल डिस्कशन है यार, सच्ची बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही सोचा उसके बाद में 1 मिनट लेके, क्या मेरी सही में कहीं गलती थी क्या, या इट्स नॉट अबाउट गलती ऑल्सो, किस बात का घमंड या किस बात का एक ये बोल लो आपका रुतबा या जो भी है। लोकी यार, मैं सुन के तो मेरा पूरा माइंड ही चेंज हो गया, मैं सच्ची बता रहा हूँ अभी। मैं पूरा जो पिक्चर है ना मेरी, वो पूरी चेंज होती दिख रही मेरे को, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। हैप्पी टू हियर दैट दैट इज व्हाट द टेबल ऑफ विजडम इज ऑल अबाउट। अभी ये जो बात आपने कही है ना, ये लोग, दूसरे लोग ये चीज आपके मुंह से सुन के बोलेंगे कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट सिखिज्म के बारे में अलग था। ये लोग कुछ मीडिया कुछ दिखा रहा है और ये लोग है कुछ और। राइट। रिसेंटली ये डिबेट मैंने मैं 4-5 दिन पहले मेरे को एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, ऐसा ही एक शॉर्ट क्लिप थी। एक मौलवी साहब, अगेन इंडिया के एक मौलवी साहब है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये आपने जो अपनी बाणी में लिखा है वो बहुत गलत लिखा है। बट यहाँ पे मेरे को अलग ही कुछ फैक्ट दिख रहा है सच्ची में। अब मैं क्या मानूँ, क्या सही है ये ज़माने में, संसार में क्या सही है, मैं क्या मानूँ। अभी रियलिटी कुछ और ही है, लोगों को पता नहीं, लोग बोलने जा रहे हैं और इंटरप्रेट करने जा रहे हैं अपनी भावना, पता नहीं यार। that's what you are doing actually, मतलब वही तो अपन क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो जो चीज़ है वो सामने क्लियर, नंगी तलवार जिसको बोलते हैं, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ट्रूथ इज ऑलवेज पेनफुल। रसूलुल्लाह की टीचिंग्स ऐसी थी ही नहीं जो आज लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनको पहले बात बताई नहीं कि इस्लाम है क्या। वो बस आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है कि मुस्लिम है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अभी अगर कुछ भी मुस्लिम्स के ऊपर कुछ भी अगर हुआ तो प्रोटेस्ट करने निकल जाते, दैट्स इट, कि भाई हम भी रिलीजियस है। अगर आपको होता था वैसा कि आप ट्रू मुस्लिम है, तो जो फजर के टाइम पे नमाज होती जो सुबह 5 बजे या कभी 4:30, वो मून के हिसाब से रहता, अगर तुमको सच में इस्लाम के बारे में जानकारी रहती थी तो तुम 4 बजे उठ के नमाज पढ़ते थे, क्योंकि डिफिकल्ट काम है। वो टाइम पे तो जबरदस्त होते लोग, जबरदस्त होते। इसलिए एक पोयम है कि किस तरह तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो मुश्किल काम है सुबह उठ के प्रेयर करना, ठंडी उसमें वजू करना, ऑब्लिगेशन, आप खुद को साफ करके नमाज पढ़ना पेशेंस के साथ। तो इससे आपको क्लियरली मालूम होता है, आपको अगर फजर के टाइम में मस्जिद को गए आप, तो मुश्किल से आपको 7 से 8 लोग मिलेंगे एक मस्जिद में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर फॉलो करते होते तो मस्जिद फुल दिखती थी आपको, नमाज पढ़ रहे पूरे पेशेंस के साथ वगैरह। नहीं है बट नहीं है क्या भाई? नहीं है, बट लोग बताते हैं कि ऐसा 5 टाइम पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते ना। नहीं, रियलिटी यही है क्या? रियलिटी यही है कि मुश्किल काम है ना रुबल भाई। 5 वक्त कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन्ड आप खुद को करके नमाज पर जब पढ़ रहे हैं, वो मुश्किल काम है बहुत। देखो भाई, सबसे आसान काम जबान चलाना है, सबसे मुश्किल काम जिस्म का हर एंग हिलाना है। तो मुश्किल काम कोई नहीं करता, आसान काम सब पहले करेंगे। तो ये थैंक यू सो मच भाई, ये क्लियर कर दिया है, सारी रियलिटी है। तो शेयर अ स्टोरी फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब दैट यू बिलीव एवरीवन शुड हियर एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। तो जो 10वें गुरु थे, तो वो नॉर्थ साइड से साउथ तक आ रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे दिल्ली होके ऐसा पूरा होके वो आए नांदेड़, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसके पहले ना एक जंग होती है, मतलब एक जंग थी, तो वो जंग सिरंध की जंग बोला जाता है उसको। तो दिसंबर का टाइम था, ठंडी का मौसम था। गुरु महाराज जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, 4 साहिबजादे बोलते हैं, तो 4 साहिबजादे में से जो 2 बड़े थे, सबसे बड़े वाले 16 साल की उम्र थी, सबसे छोटे वाले 6 साल के थे या 5 साल के थे, नॉट श्योर अबाउट इट। तो ऐसे 4 साहिबजादे थे। जो अभी क्या होता है पता है क्या, जब ये जंग होती है तो जंग में जैसे कि सिख में एक पॉइंट था, जब गुरु महाराज को एहसास हो जाता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, तब वो एक साखी बोलते हैं कि आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इसका मतलब यह है कि अब अकाल पूरे परमेश्वर की अब अनुमति, मतलब एक उनसे एक मिल गया है मेरे को एक
कि अब गुरु ग्रंथ साहिब जी अब आगे से चलाएंगे पूरा जितना भी रहेगा, जो कि 11वें गुरु बने। तो उसके वो होने के बाद में क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में अभी तो सिख पंथ फॉर्म हो गया। अभी सिख पंथ फॉर्म हो गया तो रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, कुछ रूल्स बन गए, जैसे कि अब सीरीज ऑफ रूल्स, पंच ककार हो गए, जैसे कि अमृत छकना बोलते हैं, अमृत छकना जिसको एक बैप्टिज्म टाइप हो जाता है सिख में। तो अमृत छक के पहले पंच प्यारे जो पहले सिख थे, मतलब सबसे बड़ी बात बोलूं, सबसे पहले सिख गुरु गोविंद सिंह जी नहीं थे, टेक्निकली पंच प्यारे थे। पंच प्यारे हाँ। तो पंच प्यारों को सबसे पहले अमृत छकाया गया था। मतलब ये जो रीति थी पंच ककार रखना, केश रखना, सब पंच प्यारों को कराया था, ऐसे पंच प्यारे थे। तो अभी जब वो सिरहिंद की जंग की बारी आती है तब पंच प्यारे सबसे सामने, और इनके पास इनके पास कुछ हंड्रेड्स ऑफ इनके पास सोल्जर्स या जितने रहते हैं, सिख रहते हैं, सिख रेजिमेंट में सामने 1.25 लाख रहता, 1.25 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी रहते हैं, उनके जो बेटे रहते हैं अजीत सिंह जी, सबसे बड़े साहिबजादे अजीत सिंह, गुरु महाराज मेरे को अनुमति दो जंग में जाने की। उन्होंने अपने बेटों को इतना सूरमा बनाया हुआ रहता है कि उनके 16 साल की उम्र के बेटे बोल रहे मेरे को जंग में जाना है। गुरु महाराज निकालते अपनी कृपान निकालते, अपनी तलवार, जाओ। तो बोलने का मतलब है गुरु महाराज ने अपनी पूरी फैमिली त्याग दिए थे। मतलब 10th गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी पूरी फैमिली त्याग दी है। पहले जो 2 गुरु थे, जो 2 साहिबजादे थे, वो दोनों जंग में शहीद हुए। उसके बाद में जो दूसरी स्टोरी होती है, जो बाकी जो छोटे जो 2 गुरु रहते हैं ना, 2 साहिबजादे जो रहते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी के माता गुजरी जी बोलते हैं, उनका नाम माता गुजरी जी है। तो अब क्या रहता है कि पूरा घर बिखर जाता, ये सब जो होता ना, पूरा घर बिखर जाता। अब इसमें क्या होता है कि गुरु महाराज निकलते हैं, गुरु महाराज एक साइड से निकलते हैं और विद माता गुजरी जी और 2 साहिबजादे रहते हैं। तो एक बीच में एक नदी के किनारा वाला इलाका रहता है। एंड मतलब ये परफेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, मतलब बोल नहीं सकते, इट्स अ स्टोरी काइंड ऑफ थिंग। तो गुरु महाराज निकलते हैं एंड उसमें क्या होता है कि जो माता गुजरी जी है और उनके साथ जो 2 साहिबजादे रहते हैं, उनके घर पे एक काम करता है एक बंदा गुरु गोविंद सिंह जी के। उन्होंने क्या करते हैं, उनको आगे लेके चलते हैं। वेरएज गुरु महाराज क्या करते हैं, वो सुबह की बानी का टाइम रहता है, तो जंग के बीच में रुक के उन्हें बानी पढ़ते हैं। तो एक यहाँ से अपने को ये भी सीख मिलती है कि चाहे हो युद्ध, चाहे कुछ भी हो, बानी अभी जो आप बात बोल रहे थे, सुबह 5 बजे उठ के करना, उन्होंने बानी में एक रिवर साइड रुक के बानी पढ़ते हैं उन्होंने, मतलब एक रिवर साइड जंग के टाइम पे बानी पढ़ते हैं वो। एंड देन उसके बाद में आगे बढ़ती है। उतने में क्या होता है कि माता गुजरी जी, वो जो तीनों रहते हैं, वो भी गुरु महाराज से बिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पता नहीं क्या नाम रहता है, वो ब्राह्मण रहता है, जो काम करता है, वो क्या करता है, अपने फ्रेंड के घर पे ले जाता है और अपने फ्रेंड के घर पे आप आज रात के लिए रुक जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है कि अब एक रात हो जाती है, अब ज़्यादा तो नहीं रुक सकते, अब अनफॉर्चुनेटली उनको निकलना पड़ता है। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वो तीनों, उनके मॉम और 2 साहिबजादे, वो क्या करता है, खुद के घर पे लेके जाता है। पर्स में उसकी नियत बदल जाती पूरी। पर्स में पैसे देखता हूँ तो पैसे निकाल लेता हूँ, और अगले दिन फिर माता जी पूछते हैं मेरे पैसे कहाँ पे, इसमें पैसे तो थे मेरे, नहीं पैसे थे ही नहीं। तो एक्चुअली उन्होंने पहले भी लालच में, उन्होंने पहले भी एक गलत एक काम, उनका एक स्टोरी है पहले भी, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, अभी यही कंटिन्यू करना। तो उनके फिर से लालच दिखता, अब वो पकड़ लेते हैं उनको रंगे हाथ, ऐसी बात हो जाती है। तो ये क्या करता है, औरंगजेब के पास जाके बोल देता है कि मेरे पास है लोग, ये मेरे साथ है, बंदी बना के लेके जाते हैं। और सच्ची में बता रहा हूँ, 6 साल के साहिबजादे, एक दूसरे 8 साल के होंगे, पता नहीं सिक्स स्क्रिप्चर में भी
इतने सरल तरीके से क्यों बताती है, क्योंकि हार्श रियलिटी बताना चाहिए। अभी बताते हैं, एक बीच में हमारी 4 साहिबजादे मूवी निकली थी जिसमें चारों साहिबजादों का बताया था। तो उसमें ये बताया था कि उनको एक रथ में बिठा के ले जाते हैं। रियलिटी इज नॉट दैट। 6 साल और 8 साल के जो साहिबजादे थे ना, उनको उल्टा करके नंगा करके मार मार के ले जाया गया था। इतना मतलब उनको पूरा टॉर्चर करके लेके गए थे उनको वहां पे पूरा। बट गुरु गोविंद सिंह जी ने तो सूरमे जन्म दिए थे यार, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब वो लोग उनका अलग, वो लोग बहुत अलग थे। वो सूरमे थे। सूरमा आपको समझ आता है क्या? समझ गया। तो सूरमे जन्म दिए थे। तो औरंगजेब एक ठंडी गुफा या ऐसा कुछ नाम है वो जगह का। तो क्या होता था, जो अपने जो ये रहता ना, कैसल रहता ना, तो कैसल में ठंडी बूझ नाम है उसका जगह का, ठंडी बूझ। तो क्या करते थे वो लोग, बेसमेंट के ऐसे नीचे में एक ऐसा एरिया बनाते थे जहाँ पे पूरी ऐसा ठंड एकदम ठंडा रहता था। तो क्या है वहाँ पे उस टाइम पे एसी वगैरह तो नहीं होंगे, तो ठंडी के टाइम पे दैट इज द प्लेस, कॉमन प्लेस। तो इनको ठंडी बूझ में 8 दिसंबर या वो 1 to 10 दिसंबर का जो टाइम रहता पीक सर्दी के टाइम पे, या जो पीक सर्दी के टाइम पे इनको ठंडी बुर्ज में जाके रख देते बिना कुछ दिए। रात भर एकदम तड़पते रहते वो लोग तीनों भी। उसके बाद में क्या होता है कि खाना नहीं देते उनको। तो क्या होता है कि औरंगजेब के उनकी सल्तनत में ही एक हिंदू बंदा रहता है जो कि काम करता है। वो बहुत मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार ये गलत है। तो वो क्या करता है, माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों के लिए दूध लेके आता है गरम करके, गरम क्योंकि बहुत ठंडी जगह रहती। तो ये बात औरंगजेब को पता चल जाती। उसके ये करने पे औरंगजेब ने उनको वो सी चक्री रहती जिसके ऊपर बड़े बड़े स्पाइक्स रहते, 2 चक्रियों के बीच में डाल के मारा था उसको, उसकी वाइफ को, उसके माँ को, उसके बेटे को। बेटा छोटा पैदा होने वाला बेटा रहता, सबको, पूरी फैमिली को शहीद कर देते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने ये दिया है, दूध ला के दिया। उसके बाद में एक पॉइंट आता है, अब साहिबजादों को मेरे पास लेके आ जाओ। साहिबजादों को बोला जाता है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना है। तो आपको तभी छोड़ूंगा मैं जब आप हमारी सल्तनत में आ जाओगे। पहली बार पूछते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे। दूसरी बार पूछते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे। तीसरी बार से अब औरंगजेब भी लालच देना शुरू करता। लालच, तुमको मैं ये दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा। वो सेट ऑफ थिंग्स है जो दे दूंगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नहीं करना ही नहीं हमने। फिर पूछे, नहीं करना, ठीक है। तो वो 2 को फिर इस तरीके से शहीद किया जाता है कि उनको जिंदा दीवार में चिना देते हैं। मतलब दोनों साहिबजादों को, छोटे साहिबजादों को पूरी आजू बाजू ब्रिक की वॉल बना देते हैं। घुटनों तक आती है, हो जाओ कन्वर्ट, नहीं हम नहीं होंगे। यहाँ तक आती है, हो जाओ, नहीं। आखिरी ईंट लगाने तक उन्हें पूछते हैं, हो जाओ कन्वर्ट, हम नहीं होने वाले। लिटरली वो जब हो जाती है ना, वो जब पूरी हो जाती है ना, उसके बाद में उनमें इतनी एनर्जी रहती है, वो दीवार टूट के गिर जाती है। वो दीवार टूट जाती है एंड वो लोग जिंदा रहते हैं। उसके बाद में वो एक अलग बात है कि उनके गला काट के मार देते हैं, और गला भी मूवी में बताया गया कि ऐसा कर दिया है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, पूरा स्ट्रेट रख के पूरा आर पार निकाला जाता है छुरी से। ऐसी मौत की थी। तो ये छोटे वाले थे, 6 और 8 साल के थे। उसके बाद में माता गुजरी जी को भी फिर शहीद कर देते। नहीं शहीद नहीं करते, वो सदमे में ही वो चले जाते हैं। सदमे में चल जाते हैं। मैं मतलब लिटरली ये जो वो जो दीवार थी जिसमें चिना देते हैं ना, वो उसके ईंट वैसी रहते हैं कई टाइम तक, और लोग आके वो पूजा करते हैं। लिटरली वहां पे पूजा करते थे, वहां पे थे बिल्कुल वहां पे। तो एक स्टोरी, मतलब एक स्टोरी सुनाने का, बस ये स्टोरी सुनाने का यही था कि 4 बच्चे वो दिए। मतलब एक इसकी भी कहानी है एक्चुअली, फैमिली। हाँ, मैं पहले शायद मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। जो सिक्की जो बनी है ना, जो सिख, वो इसके बाद में बना है। तो उसकी भी एक साखी है। तो साखी में गुरु महाराज कैसा बोलते हैं कि वो एक टाइम आता है जब उनको उनकी वाइफ को
ठीक है, ये बताना रहता है कि उनकी वाइफ बहुत ईगर मिलने के लिए चार साहिबजादों को, क्योंकि बहुत प्रेम, साहिबजादों से बहुत ज्यादा प्रेम, तो बहुत ईगर कि अब बता, मिलना है मेरे को, मैं कब से नहीं मिली मेरे बच्चों को, कब से नहीं मिली, मिलना है। तो लिटरली उनको जब ये पता लगता है कि चार साहिबजादे नहीं है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं वो अलग ही एकदम उनका। तो गुरु महाराज वहाँ पे एक पंगत मतलब लोग, सेट ऑफ पीपल, उनके बीच में पूरी एकदम मायूसी छाई रहती है। तो गुरु साहब बोलते हैं चार बच्चे अगर मार दिए तो क्या हुआ, बट मेरे साथ तो 1000 है, मतलब तुम लोग तो मेरे चार ये अगर मैंने शहीद कर दिए तो क्या हो गया, तुम लोग मेरे बच्चे हैं ना पूरे, तुम लोग मेरे बच्चे हैं, काम आगे लेके जाने तुम लोग हैं। हाँ, तो इसकी एक साखी है वो भी, तो वो साखी की एग्जैक्ट वर्डिंग मैंने तुमको नहीं बता सकता, मेरे को आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो दिस इज हाउ स्टोरी इज। तो मेरे को मतलब ये जरूर लोगों तक ये पहुंचाना है कि दिस इज अ स्टोरी जो मतलब एक सिख कम्युनिटी को जिस तरीके से देखते हैं, सिख इज नॉट दैट। सिख आज तक, सिख ने जितने जंग लड़े थे वो किसी और के लिए लड़े थे, खुद के लिए नहीं लड़े थे। बट आज सिख को एक इधर नॉर्थ में चल जाओ तो एकदम टेररिज्म के हिसाब से कोई उसको टेररिज्म बोल रहा है, कोई कुछ मजाक उड़ा रहा है, सिख के 12 बज गए। उसके पीछे भी एक कहानी है 12 बजने वाली। क्या है 12 बजने? एक तुमने ये सुने होंगे ना, एक जोक सिख पे बहुत बनता है कि वाह पाजी 12 बज गए। नहीं सुने? नहीं सुना। रिसेंटली एक पाकिस्तानी क्रिकेटर कमरान अकमल, उसने टीवी पे आके ये एक जोक बनाया था कि वाह पाजी के 12 बज गए। ये अर्शदीप सिंह जो बॉलर है ना इंडिया का, उसके ऊपर बनाया था ये जोक। क्या है? जोक यही है, वाह पाजी 12 बज गए। दिस इज अ जोक, दिस इज अ टॉन्ट। नहीं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 12? अब मैं उसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। तो अफगानों की जब यहाँ पे नॉर्थ साइड में क्या होता था कि पहले तो एक था इंडिया, है ना, पाकिस्तान इंक्लूडेड था, राइट, मुस्लिम्स वगैरह पहले सब एक थे ना, ऐसा नहीं था कि अलग हुआ है। उसमें क्या होता था, अफगानी जो रहते थे वो उनका फीमेल जेनोसाइड चलता था, मतलब रेप चलते थे, इतना ज्यादा होता था। ये पूरा वुमेन्स को लेके चलता था पूरा। तो क्या करते थे, दूसरों के घर से औरतें को उठा लेते थे, रेप करके छोड़ देना, मार देना सीधा, ऐसा कर देना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मुस्लिम, इट्स हिंदू और इट्स सिख, दे डू दैट, ऐसा होता था। उनकी जो फोर्सेस थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो उसको टैकल करना बहुत मुश्किल था। तो सिख कम्युनिटी ने एक स्ट्रैटेजी के साथ वो लोग सामने आते हैं। हर रात में 12 बजे जाके उनको वहां पे जाना, एक धीरे धीरे घुस के मारते जाना, हर रात में 12 बजे। तो ऐसा उन्होंने हमारे सारे जितने सेक्युलर है, मतलब जितने रिलीजन है, सारे लोगों के जो घर पे जो औरतों के साथ जो हो रहा था वो रोकने के लिए सिख कम्युनिटी वहां पे जाके सबको धीरे मार के कैप्चर करते हैं। तो आज सिख के बारे में ये टॉन्टिंग या ये मजाक होता है कि वाह पाजी 12 बज गए, दिस इज नॉट करेक्ट। सो बेसिकली ये सिख कम्युनिटी का एक मेंबर हर घर में सिक्योरिटी के लिए जाता था, वो फैमिली घर पे नहीं जाता था। ये वो लोग का जो रेजिमेंट बोल लो या अफगानों का जो इलाका रहता था ना, उसके अंदर घुस के थोड़ा कैप्चर करते थे वो लोग 12 बजे, रोज रात में 12 बजे, एवरी नाइट 12 PM। तो वैसा करके ये लोग जिधर तक आए थे वो लोग पूरा वापस रीटेक करे। नहीं, इन्हों क्या करते थे, ये लोग का एक जगह थी, ये लोग आते थे, ये लोग हमारे इसमें आते थे, हमारे पार्ट में ये लोग आके रेप करना, क्योंकि देवर इन पावर, करेक्ट, रेप करना, जो करना फीमेल्स के साथ, वापस चल जाते। गॉट इट। तो इनसे टैकल करने को वो लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हर रात में 12 बजे जाएंगे, जैसे कि कॉलोनीज है, हर कॉलोनी को कैप्चर करते जाएंगे धीरे सीक्रेटली, धीरे करके पूरा कैप्चर कर लिया था उन्होंने। और ऐसी कम्युनिटी के बारे में मजाक बनाया जा रहा। रिसेंटली ये एक 4 दिन पहले की बात है, कमरान अकमल में ये मजाक भी बनाया था, और उसके ऊपर फिर शायद हरभजन सिंह ने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखा था टीवी पे आके। उसके बाद में उसने अगले दिन माफी मांगी, बट माफी यार प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप माफी मांग रहे हो, आपको करेक्ट कर रहे हो, बट लोगों को ये जानना जरूरी है कि व्हाट सिखिज्म इज। मैं सच्ची बताऊंगा, साउथ इंडियन लोगों को पता नहीं कि सिख क्या है, सच्ची बता रहा हूँ। आपको पता है क्योंकि आप हैदराबाद में रहते हो, हैदराबाद में सिख कॉलोनीज है। आज आप देखते हो लोगों को दस्तार पहनते हो, टर्बन डालते हो, देखते हो लोगों को। साउथ साइड में नहीं है। साउथ साइड में मेरी एक कलीग है, गुरुद्वारा पता है वो क्या रहता है? गुरुद्वारा पता है, वर्शिप प्लेस। यस,
मेरे कलीग उसको ये नहीं पता है चेन्नई से गुरुद्वारा क्या है, उसको पता ही नहीं है. Not so much into religion, I believe. No, she is into religion. Then She is into religion. She is very much into Hinduism, but she doesn't know कि what is गुरुद्वारा. उसको ये नहीं पता है क्या रहते हैं. same here. मुस्लिम्स के पास भी यही खिस्सा है. ये लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं पता. Exactly. मैं बता रहा हूँ, अगर ये बुक आपकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जो कुरान है, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर यू, हाउ टू लिव योर लाइफ, आपको पीसफुली कैसा रहना है. अगर आपका नेबर भूखा है तो आप नहीं खा सकते उतना खाना जितना आप पेट भर सके, आपको नेबर को फीड करना पड़ेगा. बहुत सारे इतनी डिटेल चीज़. एक बार की हदीस है जिसमें बताया गया कि घर में फ्रूट्स अगर लाया करो तो उसके छिलके बाहर मत फेंको. क्यों? क्योंकि फ्रूट ऐसी कोई डेलिकेसी है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. अगर बाजुक वाले देखे कि आपके घर में फ्रूट आया छिलके देख के, तो उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई देखो इनके घर में फ्रूट आया और हमारे घर में फ्रूट नहीं है. तो इतनी डाउन टू दैट लेवल आपको केयरफुल रहना है नेबर्स के साथ वगैरह वगैरह. अभी जब आप यही चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो हाल है वो तो होने वाला है. इस्लाम इज समथिंग एल्स एंड दीज रूलर्स आर समथिंग एल्स. उनका मोटिव अलग है, इस्लाम का मोटिव अलग है. तो ये पॉइंट क्लैरिफाई किया मैं. So my last question would be, tell me about your business and how do you believe it will positively impact other people's life? Additionally, could you please explain your approach, explain how your approach is different from others? फुरखान, अप्रोच वाइज एक बात तो हर बार रहेगी, जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है आई एम नॉट सेटिस्फाइड. जब तक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई वर्क, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तब तक मैं वर्क करते रहूँगा. सेकेंड स्टेज वुड बी क्लाइंट जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक आई वुड वर्क टिल द एंड. सो ये मेरा ये फॉर श्योर ये जो आइडियोलॉजी है, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं वहाँ से भी सीख रहा हूँ. मतलब every person in my life is contributing a penny to do this for sure. Parents, friends, the place I work. So ये ज़रूर बोलूँगा कि each and every detail, each and every perspective, I would definitely touch it till a point where I am satisfied. कि now this would work, and that would be a conclusion to my design, yeah, that would be a conclusion to my business module. This is how I approach things in business life. Apart from this, there are some things, I mean, as we discussed earlier, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसा ये एक डर ज़रूर है दिल में कि कल को मैं ये ना फील करूँ कि यार मैंने ये नहीं किया है, मैं और थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेता या और थोड़ा सा वर्क कर लेता यार, कल को ये फील नहीं करना है मेरे को. अभी रिसेंटली मैं कल परसों के दिन एक आर्किटेक्चरल वॉल्यूम पे काम कर रहा था. मैं ऑफिस की तरफ से कर रहा था, नॉट माई पर्सनल वर्क, बट वो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो इवॉल्व किया है डिज़ाइन. वो एक पॉइंट पे आने के बाद में देयर वर टू ऑप्शंस. आई हैड टू ऑप्शंस, बट माई ऑप्शन वन was working well. The very first option that I was working on was working very well, really well. So I thought कि शायद now it's time that I should wind this up. मास्टर बोलते हैं no. I want to explore that option. I want to know कि वो क्या ड्रॉबैक्स लेके आ रहा है कि कल को मैं कुछ वैसा सिमिलर करूँगा. ड्रॉबैक मेरे को पहले ही पता, मैं पहले प्रिपेयर्ड रहूँगा. एंड वो बात मेरे दिमाग में सच्ची में बैठी है कि यू हैव द सोल्यूशन बट यू वांट टू एक्सप्लोर मोर. अरे पुश करो, खुद को पुश करो ना, पुश करो, वो लेवल तक पुश करो. एंड आई फील कि लोग उसमें ना पीछे रह जा रहे. एंड आई फील कि हम भी कहीं ना कहीं उनसे यार कहीं ना कहीं हम भी वो थ्रेशोल्ड में रह जाते हैं कि यार अब शायद ये बोल रहे हैं, शायद सही बोल रहे होंगे, शायद ये सही होगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट. मैं सबको ज़रूर बोलना चाहूँगा, इट्स नॉट लाइक दैट. वो पुश बहुत ज़रूरी है. आप भले ही आपने कुछ अचीव कर लिया है, नहीं आपको घर वाले बोल रहे हैं यार कोई नहीं आप नॉर्मल लाइफ, नहीं भाई, हर चीज़ एक्सप्लोर करो, निकलो उसके आगे, ऑर्बिट के बाहर रिवॉल्व करो, कोशिश करो वो पूरा मोमेंटम लगाओ ऑर्बिट के बाहर निकलने के लिए. यही मैं बोलूँगा सबसे, और यही करो आप बस. Good one, Rubal. You once said, even if the amount of work I have completed is less, whatever I do it with perfection. ऑर्बिट से बाहर रिवॉल्व करो, खुद को पुश करो. और एक आप एनालॉजी दिए थे कि रॉकेट जब टेक ऑफ होती है उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है ऑर्बिट के बाहर जाने के लिए.
और बाज लोगों का जो रास्ते में ही जिसका फ्यूल खत्म हो गया उनकी रॉकेट नीचे आ गई, जिनमें फ्यूल थोड़ा भी बाकी रह गया उन ऑर्बिट के बाहर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता, उसको फ्यूल की जरूरत नहीं लगती फिर. एंड दैट इज ट्रू. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. जस्ट अ सेकंड. सो आप अगर से रिसेंटली आपने चेकआउट किया होगा तो मैंने एक इंस्टाग्राम हैंडल बनाया, उस पर सबसे फर्स्ट पोस्ट या सबसे फर्स्ट कंटेंट इज थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड, करेक्ट. थ्रेशोल्ड की 2 सीरीज है, 2 सीरीज है. अब शायद कोई अगर व्यूअर है अपना मतलब कोई म्यूचुअल व्यूअर है तो शायद उसको कर पाएगा, शायद रिलेट कर पाएगा. फर्स्ट सीरीज वुड बी थ्रेशोल्ड ट्रैप, सेकंड सीरीज वुड बी थ्रेशोल्ड एस्केप. मेक सेंस राइट? इट डज. यस. तो यही था बस. मैं आज से नहीं, आई रिमेम्बर वो ग्राफिक डिजाइनिंग का वो हमको एक जूरी थी बस, सेकेंड ईयर में थी. उस दिन या उस पॉइंट से जो ये थ्रेशोल्ड, जो ऑर्बिट, ये जो वर्ड्स मेरे दिमाग में बैठे हैं ना, सच्ची में दिस विल गो लॉन्ग. आई फील लाइक दिस विल गो लॉन्ग. बहुत लंबा जाएगा ये. शायद पेरेंट्स बहुत टाइम पे नहीं समझेंगे, शायद फ्रेंड्स नहीं समझेंगे, बट मेरे दिमाग को पता है एक बात कि करना है बस. यही है. कल को कल को ये रिग्रेट नहीं करना है और मेरे को भी एक डर में नहीं रहना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा. So threshold trap is boundaries around you, limiting you, and threshold escape is you breaking those boundaries and flying right into the space. Yes. Amazing. बहुत अच्छा था. One more thing. Sorry to interrupt. No, sure, please. तो कल एक्चुअली कल सैटरडे भी था एंड मैं मंदिर जा रहा था. मंदिर जाने के पहले मेरे दिमाग में ऐसी एक 2-3 लाइन आए जो कि मैंने लिख लिया. शायद किसी और ने भी ऐसी कुछ सेम लाइन लिखी होगी, शायद लोगों ने लिखा होगा, मे बी इंस्पायर होके शायद मेरे दिमाग में भी वो चल रहा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं लिख रहा हूँ. तो ऐसा ही कुछ दिन मतलब जब से मैंने सोचा है कि चलो एक स्टेज है एंड मैं ये शुरू करता हूँ अब एक इंस्टाग्राम हैंडल या एक न्यू चीज़ ट्राई करते हैं भाई, न्यू कंटेंट ट्राई करते हैं, न्यू व्यूअर्स या न्यू लोगों तक पहुँचाते हैं. बेसिकली दिस इज इंस्पिरेशनल बेस्ड कंटेंट. तो मैं सोच रहा था कि यार इंस्पिरेशनल बेस्ड कंटेंट थोड़ा लोगों तक पहुंचाते हैं, भले ही वो डिज़ाइन के फॉर्म में हो, ग्राफिक्स में हो, फर्नीचर में हो, आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर, आई डोंट नो, मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं करूँगा बस. तो मैं वर्क कर रहा था, मेरा दिमाग उसमें ही है, सुबह शाम रात उसमें ही है. तो मैंने लिखा है, व्हेन यू स्टार्ट टू कम्पीट विद योर सेल्फ और अ पास्ट वर्जन ऑफ यू, वर्ल्ड बिकम्स एन इंस्पिरेशन एंड स्काई इज द लिमिट. When you start to compete with yourself or a past version of you, of you, that time world becomes your inspiration and sky is the limit. Yes, world becomes your inspiration and sky is the limit. That is amazing. Yes, that is amazing. And मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप हर बार मतलब मैं स्पेशली मैं कॉलेज में हूँ, एक ये बच्चा ऊपर जा रहा है, नहीं मेरे को उससे अच्छा करना है. स्कूल में हो, मेरे को उससे अच्छे स्कोर करना है, मेरे को मेरे कजिन से अच्छे स्कोर करना है. बिजनेस में हो, नहीं मेरे को ये मार्केट पे कैपिटलाइज करना है. बट ये 7 या 8 दिन ये कुछ अलग था मेरे लिए, जहाँ पे मेरे दिमाग में एक चल रहा था कि मैंने कल जो डाला था मेरे को उससे अच्छा करना है. सो आई वॉज कम्पीटिंग विद पास्ट वर्जन ऑफ मी, ऋतुराज. दैट्स वॉट आई मीन. ये मेरे दिमाग में है और मैंने लिख दिया. माइट भी हो सकता है किसी और ने भी लिखा होगा. I'm inspired from them. I'm inspired from each and every element of this nature. I would love to get inspired from everything, and you as well. So that's it. I mean, that's it from my side. And if you can defeat yourself, there is no enemy left in the world to defeat. बिल्कुल. You are the strongest and toughest enemy of yourself, and you have to defeat it in any ways. Thank you so much for sharing that, Rubel. I really appreciate you sharing those things. And I really hope, and I know for a fact that आप जो भी काम करेंगे वो perfection से deliver करेंगे. And आप दूसरी बात भी बोले थे कि मेरे को जो काम दो मैं करूँगा. मेरे को जो काम दो मैं करूँगा. Why? Because I want to deliver the perfection. And perfection जब deliver कर सकूँगा मैं तो जितना hands on experience मेरे को मिलेगा. तो ये भी बात बहुत अच्छी दिखी मेरे को. And people will definitely look out to you for the work if वैल्यूबल काम अगर चाहिए तो ऑब्वियसली हियर यू हैव द प्लेस. और आप प्रूवन, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, आपका काम बहुत अच्छा है. तो वेयर कैन द पीपल फाइंड यू? आपको कांटेक्ट कैसा कर सकेंगे? सोशल मीडिया हैंडल
for the wisdom you give and the work you do. First thing is social media platforms. Spell it out. So I've made a new Instagram handle. So it's called Gestures Imprint. So you can find me there. I have loaded my number over there. My mail ID is there. You can just drop a mail, or you can just call me up for any collaborations, or I might say for any work. Or else, if somebody is around to have some design related talks, or inspirational related talks, or real life thoughts, or any open conversations, they can definitely get my number from Instagram, and they can DM me on WhatsApp. That's it. So could you please spell it out? Gestures Imprint. Gestures Imprint. Gestures Imprint. Yes. How do we write the name? JUS. No. GESTURES IMPRINT. No underscores, nothing. No, it's an underscore in between. Gestures_imprint. All right. Yes. Okay. Anyways, thank you so much for sharing your valuable wisdom, Rubal. This was an amazing podcast. The knowledge and wisdom you have produced about the Sikhism, the misconceptions you have cleared, and the true beautiful message of Sir Guru Nanak Singh Ji. Those are some of the valuable lessons which will shape people's life in the better way, in the positive way. And yes, I would love to see the impact of this podcast on the people and the attempts they are going to make in order to improve their living style through the teachings of Mr. Sir Guru Nanak Singh Ji. Thank you so much, Rubal. Thank you so much, Furqan. I had a perspective in my mind regarding some things. I feel like today that perspective has changed a bit, and I feel like not a bit. To be honest, it's changed by a thick margin. So thank you so much for giving me that knowledge that you have. Thank you so much for sharing me stories of Quran, and thank you so much for letting me know that we all are one. Ik Onkar, there's one God. Even you believe that. Even I believe that. We are just a brother. We are just brothers who is worshipping a God with different names. Absolutely. Yes. Thank you so much for this. I am honored, Rubal. I am delighted. Thank you and good night.